नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना और उसके रचना काल को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप प्रश्न संख्या 101 कि चंद्रगुप्त नाटक का समय क्या है? ए 1930, बी 1931, सी 1929 या फिर विकल्प डी 1928। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1931 इज राइट आंसर, है ना। देखिए, चंद्रगुप्त हो जाता है, चंद्रमा गुप्त होता है ना। कब गुप्त होता है चंद्र? तो 31 में, 31 में चंद्रगुप्त हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, 31 दिन में चंद्रगुप्त हो जाता है। तो 31 को 1931 से जोड़ लीजिएगा और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 102 है कि निम्न में किस नाटक का समय 1921 है? ए विशाख, बी अजातशत्रु, सी कामना या फिर विकल्प डी एक घूंट। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 20-2-1 और आप कहते भी ना 20 और 1 21, विशाख 20-1-21, है ना। तो 1921 किसकी? विशाख नाटक का रचना काल है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए को सही करिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 103 है कि मोहन राकेश के निम्न नाटकों को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 में नाटक, सूची 2 में उसका रचना काल है, उसी को आपको थोड़ा सा सोच समझकर मिलाना है। एक ही बात करें तो ये में आषाढ़ का एक दिन है 1951 सामने, लहरों के राजहंस 1969, आधे अधूरे 1963 और कोणार्क के सामने 1958 है। तो इसी को सही समय में मिलाना है और ढेर सारे भाई बहनों का बिल्कुल मिलान सही आने शुरू हो गया। आषाढ़ का एक दिन 58 का, है ना। आषाढ़ के एक दिन क्या हो गया कि 58 लोग आए या 58 मिनट तक रुके थे। आषाढ़ का एक दिन 58, है ना। लहरों के राजहंस तिरछे लहर तिरछी चलती है 63, ध्यान में रख लीजिएगा। आधे अधूरे 69 पे कोई व्यक्ति आउट हो जाए तो अधूरा हो गया, 70 होना था, है ना। ध्यान में रखिएगा, पूरा 70 होता, है ना। तो 69 आधा अधूरा, कोणार्क 51, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ए का 4 है, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो 4 3 2 1, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। देह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे आपको दिमाग में बैठाना है? तो आषाढ़ का एक दिन 58 का, आषाढ़ का एक दिन 58 का है। लहर तिरछी चलती है 63 में। आधे अधूरे 69 के, आधे अधूरे लोग 69 तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी क्लू बना सकते हैं। और कोणार्क 51 का है, ठीक है। चलिए, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 104 है कि रंग दे बसंती चोला नाटक का रचना काल है। ए 1998, बी 1999, सी 1993 या फिर विकल्प डी 1977। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 104 आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1999 इज राइट आंसर। रंग दे बसंती चोला कब? 1 नवा नवा नवा, है ना। रंग दे बसंती चोला 1 नवा नवा नवा, 1 9 9 9, है ना। ध्यान में रखिएगा, रंग दे बसंती चोला 1 कह के 3 बार 9 9 9 9, ठीक है। तो 1999 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 105 ठहरी हुई जिंदगी का समय कौन सा है? ए 1964, बी 1963, सी 1974 या फिर विकल्प डी 1980। जवाब आप सबका अपेक्षित है और प्रतीक्षा धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर एक ठहरी हुई जो जिंदगी होती है, विकल्प डी 80 की, 80 की ठहरी हुई जिंदगी 80 की। तो 80 फार 1980 को ध्यान में रखिएगा। किसका नाटक है? लक्ष्मीकांत, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 106 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है? ए अशोक 1927। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप सोच समझ करके हल करिएगा। और सन्यासी 1930, मुक्त का रहस्य 1929 या फिर विकल्प डी राक्षस का मंदिर 1931। कह रहे कौन सा विकल्प असंगत है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मुक्ति का रहस्य 1929 में नहीं बल्कि 1932 में है ना, मुक्ति 32 में, ये ध्यान में रखिएगा। अशोक 27 है ना, सन्यासी 30 का, राक्षस का मन 31, ये ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि सिंदूर की होली नाटक का रचना काल क्या है? ए 1933, बी 1934, सी 1927 या फिर विकल्प डी 1930। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1934 इज राइट आंसर है ना। सिंदूर की होली होती है 3-4 बार, कितनी बार? 3-4 बार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं सिंदूर की होली 3-4 बार खेलो, 3-4 बार खेलो है ना। और ये भी कह सकते हैं सिंदूर की होली 34 बार, 1934 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 108 है कि लक्ष्मी का स्वागत नाटक कब लिखा गया था? ये 1932, बी 1935, सी 1940 या फिर विकल्प डी 1937। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 1935 इज राइट आंसर है ना। देखिए बात हम लोग करते हैं तो लक्ष्मी का स्वागत कब होता है? देखिए लक्ष्मी का स्वागत हर व्यक्ति करता है और 3-5 करता है। हर व्यक्ति को देखते होंगे ना 3-5 करके वो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने का मतलब हो गया लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत व्यक्ति करता है 3-5 करके। और 3-5 से मैंने कई रचनाएं आपको बताई है। कामायनी कामना करती भगवान 3-5 ना हो, रेणुका कहती है कि 3-5 ना हो, है ना। और जब कोई व्यक्ति 3-5 करता तो उसको आप साला कहते हैं। तो मधुशाला भी 1935 में लिखी गई रचना है, ये ध्यान में रखिएगा है ना। लक्ष्मी का स्वागत भी 3-5 करके हम लोग करते हैं। एक रचना और आपको मिलेगी सुहाग की बिंदी। सुहाग की बिंदी भी हम लोग बड़े यत्न से लाते हैं 3-5 करके। तो 3-5 का मतलब हो गया 3-5 1935, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब जो था विकल्प बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 109 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? ए स्वर्ग की झलक 1940, बी जय पराजय 1937, सी अलग अलग रास्ते या फिर विकल्प डी भंवर 1961 है ना। तो देखिए इसमें असंगत नहीं बल्कि संगत होना था कि संगत कौन है। ये सारे के सारे विकल्प सही हैं है ना। तो ये प्रश्न अपने आप में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स है और उसका नंबर सबको मिलेगा। तो लेकिन रचना है, रचना को देख लीजिए। स्वर्ग की झलक वे 40 झलक देखते हैं है ना। जय पराजय तो तीनों साथ साथ है, जय भी होगी पराजय भी होगी। अलग अलग रास्ते 54 है। भौर में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो 61, उसको 61 में व्यक्ति भौर में पड़ जाता है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सभी सही है, कोई असंगत नहीं है। ये प्रश्न अपने आप में फाल्स हो गया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 110 है कि लौटता हुआ दिन का समय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 1972, बी 1967, सी 1961 या फिर विकल्प डी 1933। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 1972 इज राइट आंसर है ना। देखिए जो लौटता हुआ दिन होता है ना बड़ा बेहतर होता है, लौटता हुआ दिन बेहतर होता है। तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा है ना। जब हम आप बहुत परिस्थिति में रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, संकट होता है, बेरोजगारी का दौर होता है, लेकिन जब यही दिन लौटता है तो बड़ा बेहतर होता है जब हम आप चयनित होते हैं। तो बेहतर लौटता हुआ दिन बेहतर होता है। तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 111 है कि सुहाग की बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नाटक रचना का काल है। क्या काल है? ये कह रहे हैं 1938, बी 1936, सी 1935 या फिर विकल्प डी 1939। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1935 इज राइट आंसर है ना। बिल्कुल सुहाग की बिंदी हम लोग लाते हैं 3-5 करके। रेणुका 3-5 करती है, कामायनी कामना करती है कि 3-5 ना हो। मधुशाला जब कोई व्यक्ति 3-5 करता है तब कहते हैं साला, तो मधुशाला 3-5 की है, सुहाग की बिंदी 3-5 की है, लक्ष्मी का स्वागत भी 3-5 का है। ये ध्यान में रखिए, बिल्कुल इसको ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 112 है कि आन का मान नाटक का समय क्या है? ए 1964, बी 1962, सी 1968 या फिर विकल्प डी 1970। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 112 का। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आन का मान बिल्कुल एकदम आन मान लग गई थी। कब? जब 1962 का समय आया था, चीन का युद्ध हुआ था, तो आन और मान दाव पर था। तो आन मान दाव पर था कब? जब 62 में चीन युद्ध हुआ था। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि जब चीन का युद्ध हुआ तो आन मान, और आन मान की बात करते हैं तो हरकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 113 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है? ए होती 1940, बी प्रकाश स्तंभ 1954, सी है
शतरंज के खिलाड़ी 1965 या फिर विकल्प डी सांपों की सृष्टि 1959। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 113 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शतरंज के खिलाड़ी 1965 में नहीं बल्कि 1955 में लिखा गया है। और देखिए 55 को मैं हमेशा कहता हूँ बचपन। खेल खिलाड़ी का काम होता है बचपन से ही। जो व्यक्ति खेलता है ना वो बचपन से ही खेलता है। तो बचपन को आप 55 कर लीजिएगा। शतरंज खिलाड़ी 55 है, ये ध्यान में रखिएगा। आहुति 40 वर्ष में, प्रकाश का स्तंभ 54 है, बिल्कुल सही है। और सांपों की सृष्टि 1959 ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 114 है कि रामकुमार वर्मा के नाटक कौमुदी महोत्सव एवं विजय पर्व का समय है। यानी कि रामकुमार वर्मा के दो नाटक कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व दोनों का समय एक है। कौन सा है? ए 1952, बी 1953, सी 1954 या फिर विकल्प डी 1955। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 114 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1954 इज राइट आंसर, है ना। कौमुदी का महोत्सव 54 में और विजय पर्व भी होता है 54 में। तो 54 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 115 है कि श्री रांगे राघव के नाटक स्वर्गभूमि का यात्री का रचना काल है। स्वर्गभूमि का यात्री रचना काल ये 1950, बी 1952, सी 1954 या फिर विकल्प डी 1951। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 115 का। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 1951 इज राइट आंसर, है ना। देखिए स्वर्गभूमि का जो यात्री होगा ना वो 51 होगा। और देखे होंगे ना शुभ संख्या हम लोग 51, 101, 151, 121 ही मानते हैं। तो बिल्कुल स्वर्ग के लिए 51 वर्ष शुभ है, 51 शुभ है, 1951 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 116 है कि दुष्यंत कुमार के नाटक एक कंठ बिस्पाई का सही समय क्या है ना। एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है दुष्यंत कुमार जी का एक कंठ बिस्पाई, इसका सही समय क्या है? ए 1962, बी 1963, सी 1964 या फिर विकल्प डी 1965। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 116 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1963 इज राइट आंसर, है ना। देखिए 20 जब आती है कंठ तक ना तो व्यक्ति तिरछा हो जाता है, तिरछे तिरछे चलने लगता है। तो एक कंठ में अगर 20 जाएगी ना तो व्यक्ति तिरछा हो जाएगा। तिरछा माने 1963, ये ध्यान में रखिएगा। लहर तिरछी चलती है, लहरों के राजहंस 1963 में। तो ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर फटाफट इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा कि जब एक कंठ किसी के 20 में जाएगी ना तो एक कंठ में 20 जाएगी तो व्यक्ति तिरछा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि सेठ गोविंद ने कर्ण नाटक कब लिखा है? ए 1942, बी 1943, सी 1946 या फिर विकल्प डी 1948। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी 1946 इज राइट आंसर, है ना। कर्ण क्या है? कर्ण ने चौका छक्का लगाया। जब कुरुक्षेत्र में कर्ण पहुंचता है तो कुरुक्षेत्र का भी समय ही 46 है। तो क्या करता है? चौका छक्का लगाता है। चौका छक्का मतलब बिल्कुल हाहाकार मचा देता है, ये ध्यान में रखिएगा। चौका छक्का यानी कि 4-6 1946, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि ज्ञानदेव के सभी नाटकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 में आप नाटक देख रहे हैं, सूची 2 में उसका समय है, इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। नेफा की एक शाम 1964, माटी की जागीर 1962 है, वतन की आबरू 1966 है और शुतुरमुर्ग 1968 है। तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है। बात करें नेफा की एक शाम, तो भैया नेफा की एक शाम कब? 1962 में, जब आन का मान था, चीन आक्रमण किया था। तो चीन आक्रमण पर लिखा गया ये नाटक है, ध्यान में रखिएगा। चीन की जब आक्रमण होता है तो उसकी स्थिति का वर्णन है। तो 1962 नेफा की शाम 1962 को, और माटी की जागीर जो होती है 64 है, 64 में, ये ध्यान में रखिएगा। वतन की आबरू 68 में, शुतुरमुर्ग तो भैया अच्छा होता है 66 में, ये ध्यान में रखिएगा। वतन की आबरू 1966 ही है, वतन की आबरू अच्छी होती है 66 है, शुतुरमुर्ग 1968 है ना। तो आप देखिएगा ए का 2 और बिल्कुल बी का 1 है। ए का 2 बी का 1 और 3 सी का 3 डी का 4, ये दोनों ऐसे हैं। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब। भैंसुर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो नेफा की शाम 62 की, माटी की जागीर 64 की, वतन की आबरू अच्छी होती है तो 66 का, और शुतुरमुर्ग 68, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 119 है कि सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग का रचना काल है। ए 1977, बी 1976, सी 1975 या फिर विकल्प डी 1978।
जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 119 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। 8वां सर्ग 76 का, 8वां सर्ग 76 का है, ध्यान में रख लीजिएगा। 8वां सर्ग में क्या है, बोले 7 6 है ना, या 76 है। 8वां सर्ग में क्या है, बोले 76 है, 76, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि शकुंतला के अंगूठी नाटक की रचना की गई थी, यानी कि शकुंतला के अंगूठी नाटक की रचना कब की गई, ये 1990 में, बी 1980, सी 1970, या फिर विकल्प डी 1993। तो अंगूठी है तो 90 की, अंगूठी है 90, 1990 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 121 है कि देवयानी का कहना है रचना का सही समय कौन सा है, ए 1980, बी 1972, सी 1975, या फिर विकल्प डी 1977। अब देवयानी का कहना है तो आपको जवाब देना है कि देवयानी का कहना बड़ा बेहतर है, कहना बेहतर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो बेहतर फार 1972, और जब लौटता हुआ दिन है तो भी बेहतर होता है, तो लौटते हुए दिन को 1972, और देवयानी का कहना बेहतर है, देवयानी जो कहती है ना वो बड़ा बेहतर है, अच्छा है, ध्यान में रख लीजिएगा। बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 122 है कि निम्न नाटकों को उनके रचना काल के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाटक, सूची 2 में उसका समय है। ए में देख रहे हैं कि शकुंतला की अंगूठी सामने 1987, एक दूनी एक 1990, 8वां सर्ग 1972, और सेतु बंधु 1976। बिल्कुल आपको तो कुछ प्रश्न यहाँ पे आउट हो गए, है ना। अभी आपने देखा था कि शकुंतला की अंगूठी 90 की है, तो 1990 में एक दूनी एक सत्ता से हो जाता है, एक दूनी एक सत्ता से, अगर व्यक्ति सत्ता में है ना तो एक दूनी एक या एक दूनी 4 कुछ भी बना सकता है, तो सत्ता फार 87, है ना। 8वां सर्ग अभी आपने देखा 76 का है, तो 1976 में। और सेतु बंध, अगर कहीं पे सेतु बंध बन जाए, सेतु बन जाए या बंध बन जाए तो बेहतर होगा, इधर में रख लीजिएगा। तो बेहतर फार 1972 को आपको दिमाग में बैठाना है। अभी आपने देखा कि देवयानी का कहना बेहतर है 1972 में, सेतु बंधु बेहतर है 1972 में, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके पूर्व भी आपने देखा था कि लौटता हुआ दिन बेहतर है, तो बेहतर को बेहतर से जोड़िए 72 से, और एकदम बिल्कुल इसी तरह से, इसी ट्रिक से आपको रटते हुए दिमाग में बैठाना है, ठीक है। और बिल्कुल इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का 2 और बी का 1 और सी का 4, डी का 3, तो भैया 2 1 4 3 विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 123 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है, ए घरौदा 1978, बी एक और द्रोणाचार्य 1977, सी अरे मायावी सरोवर 1980, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे असंगत नहीं बिल्कुल संगत होना था, है ना। अब आपको जवाब देना है, अब आपको जवाब देना है। तो घरौदा 1978 का है, और एक और द्रोणाचार्य 1977, अरे मायावी 1980, उपयुक्त सभी। तो सभी सही है, ये ध्यान में रखिएगा, असंगत की बात नहीं बल्कि संगत है ना। अब देखिए व्यक्ति घरौदे से जाता है ना तो 7-8 घंटे के लिए जाता है, 7-8 78, एक द्रोणाचार्य 7-7 ध्यान में रखिएगा, एक और द्रोणाचार्य 7-7 रहते हैं, और मायावी सरोवर है तो 80 है, 80 1980 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 124 है कि असंगत विकल्प कौन सा है, ए तिलचट्टा 1978, बी योर्स फेथफुली 1974 में, संतोला 1980, या फिर विकल्प डी गुफाएं 1973। तो कौन सा असंगत है, आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 124 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गुफाएं 1973 की रचना नहीं है बल्कि 1974 की है। बाकी तिलचट्टा 78 हैं, तिलचट्टे तो 78 हैं भैया, चारों तरफ घूम रहे हैं। योर फोर्सफुली 74 है, और संतोला 80 है ना। यही विकल्प डी गुफाएं 1973 की नहीं बल्कि 74 की है, असंगत यही था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 125 है कि नाग बोडस की कौन सी कृति 1998 ईस्वी में लिखी गई है, ये खूबसूरत बहू, बी वसीयत, सी दलित, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रिक बताया था कि खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया था, तो खूबसूरत बहू को नाग डस लिया था, यानी कि नाग बोडस की रचना है। और कब डसा था,
1998 में, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 98 में खूबसूरत बहू को नाग ने डसा, तो वसीयत दे दी गई उसको, और दलित, सब 1998 में नाग बोडस की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 126 है कि निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं जलता हुआ रथ 1998 का, या फिर विकल्प बी सबसे उदास कविता 1998 में, विकल्प सी काल कोठरी 1999 में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जलता हुआ रथ 98 में, है ना, सबसे उदास कविता 98 में लिखी गई, और काल कोठरी में अगर आप किसी को एक काल कोठरी में डालेंगे तो नो 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 3 बार कहेगा, काल कोठरी में डाल दोगे ना तो नो 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 कई बार करेगा, 3 बार कहेगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। इसको ऐसे ही आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब किसी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, काल कोठरी में डाल देते हैं, तो क्या करता है, वो नो नो करेगा 3 बार, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और जब किसी का आप रंग दे बसंती चोला, कोई इसी व्यक्ति का आप कहते हैं लाओ इसका बसंती चोला रंग दे, तो एक बार कहता है नो 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 कर देता है। तो रंग दे बसंती चोला 1999 में, और काल कोठरी भी 1999 में है। किसी व्यक्ति को पकड़ो और कह दो उसको काल कोठरी में डाल दो, तो चिल्लाएगा नो 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 3 बार, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। स्टार लगाकर फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज करिए और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। प्रश्न 127 है कि दुल्हन एक पहाड़ की नाटक का समय है, ये 1968, बी 1967, सी 1969, या फिर विकल्प डी 1993। तो प्रश्न संख्या 127 का जवाब भी धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए दुल्हन एक पहाड़ की मृदुल होती है, यानी कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया नाटक है, ये ध्यान में रखिए। और जो दुल्हन एक पहाड़ की होती है ना, वो उल्टा सीधा 69 कार्य करती है, उल्टा सीधा 69 कार्य करती है। कौन? बोले दुल्हन एक पहाड़ की। तो उल्टा सीधा मतलब 6 को उल्टोगे तो 9 हो जाएगा, 9 को उल्टोगे तो 6 हो जाएगा। ये क्लू है और इसी क्लू से आपको याद करना है। और बिल्कुल मित्रों, आज की जो प्रश्नोत्तरी है बिल्कुल रचना काल से संबंधित है ना। कौन सी रचना का समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों की काफ़ी दिन से मांग थी और उनकी मांग को देखते हुए बिल्कुल आप सबके लिए प्रयास किया जा रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको इससे लाभ मिले, और कितना आपको लाभ मिल रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि दुल्हन एक पहाड़ की उल्टा सीधा 69 काम करती है और एक पहाड़ की दुल्हन मृदुल होती है। तो मृदुल फार मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया नाटक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 128 है कि कला और बूढ़ा चांद के प्रकाशन का समय है, ये 1949, बी 1959, सी 1955, या फिर विकल्प डी 1964। और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया बड़े तेजी के साथ कि सर जी विकल्प बी को लॉक कर लो। लॉक कर लिया विकल्प बी को, 1959 इज राइट आंसर, है ना। देखिए कोई व्यक्ति कब बूढ़ा हो जाता है, जब 59 का हो जाता है। तो कितना बड़ा कलाकार और कितना बड़ा चांद सा मुखड़ा क्यों ना हो, 59 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है। तो कला वाला चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, चांद भी बूढ़ा हो जाता है। तो ये ट्रिक बना लीजिएगा कि 59 में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, और इसको ऐसे ही बिल्कुल ट्रिक की सहायता से आपको याद करना है, ठीक। चलिए, प्रश्न 129 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं कि लोकायतन 1964 में, यामा 1940 में, सप्तपर्णा 1960 में और मधुशाला 1932 में। अब आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1932 नहीं बल्कि 1935 में लिखा गया था। और अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था कि जब 3-5 करता है ना कोई, तो कहते हैं साला है। हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि याद करना है। मधुशाला, मधुशाला 3-5, 3-5। और आप ये भी कह सकते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मधुशाला में जाता है और मधु पी लेता है मदिरा को, तो 3-5 करता है, ये भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कामायनी 3-5 करती है ना। रेणुका 3-5 करती है। सुहाग की बिंदी 3-5 अपने करके आप लाते हैं, ये भी आपने देखा था। लक्ष्मी का स्वागत के लिए भी हम लोग 3-5 करते हैं, है ना। तो 3-5 वाली जितनी रचनाएं हैं सबको आपको कंठस्थ कर लेना है, इसी ट्रिक से करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, यही संगत था। बात करें लोकायतन 64 का, भैया लोक आयतन 64 का, यामा 40 का, सप्तपर्णा 60 का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 130 है कि हरबंस राय बच्चन की सभी रचनाओं को सही क्रम में सम्मिलित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी रचनाएं ढेर सारी परीक्षाओं में पूछी गई है, खासतौर से
NTA-NET की परीक्षाओं में इनकी रचनाओं का जो क्रम होता है वो पूछा गया है। ये में आप देख रहे हैं कि मधुशाला सामने 1938, मधुबाला 1937, मधुकलश 1936 और निशा निमंत्रण 1935 है। तो इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। बात करें मधुशाला, तभी आपने देखा 3-5 करोगे तो साला कह देगा फट से, और मधुशाला में जाके व्यक्ति 3-5 करता है, मधु पी के, है ना, ये भी 3-5 1935 में। बाला, है ना, बाला तो 36 है, बाला 36 है 36 में, और कलश 3 एक साथ, कलश में देख रहे हैं 3 शब्द है और एक साथ है, तो कलश में 3 शब्द एक साथ है, निशा निमंत्रण 38 का है। तो ये एकदम बिल्कुल एकदम देख रहे हैं सही क्रम में मिल गया, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब, अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग फिर एक बार देख सकते हैं कि मधुशाला में व्यक्ति जाता है, मधु पीकर 3-5 करता है, 12 36 की होती है, 36 ही है। मधुशाला 3 शब्द मिलकर के बिल्कुल एक साथ हैं, तो मधुशाला में 37 और निशा निमंत्रण 38 की। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 131 है कि बंगाल के अकाल का रचना काल सही है। ये कह रहे हैं कि 1938, बी 1964, सी 1946 या फिर विकल्प डी 1974। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 131 का, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जब बंगाल का अकाल आता है तो बिल्कुल चौके छक्के लगने लगते हैं, है ना। और बंगाल का अकाल और बंगाल का टाइगर, मैंने आपको बताया था बंगाल टाइगर, सौरभ गंगुली जी को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जब बंगाल का टाइगर आता था ना तो चौका छक्का लगता था। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि बंगाल का अकाल, चौका छक्का, ध्यान में रखना है। कुरुक्षेत्र में चौका छक्का, कर्ण की रचना चौका छक्का, जब कुरुक्षेत्र में कर्ण पहुंचता है तो चौका छक्का। तो कुरुक्षेत्र, बंगाल का अकाल और कर्ण सेठ गोविंद जी का, सब चौके छक्के ध्यान में रखिएगा, 1946 की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 132 है कि प्यासी पथराई आंखें कृत का समय क्या है। ये 1980, बी 1981, सी 1971 या फिर विकल्प डी 1962। तो प्रश्न संख्या 132 का जवाब आप सबको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 1962 इज राइट आंसर, है ना। अभी आपने देखा था कि आन का मान हुआ 1962 में, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तो आन की मान लगी हुई थी 62 में। यहाँ पर भी देखिए नेफा की एग्जाम 1962 में, और प्यासी पथराई आंखें 1962 में। जब युद्ध हुआ भारत चीन के साथ, तो लोगों की आंखें जो हैं अपने अपने सपूतों के लिए, अपने अपने पुत्रों के लिए, अपने अपने चहेतों के लिए बिल्कुल प्यासी और पथरा गए थे। कब? 62 में। तो 62 में कब? जब चीन का और भारत का युद्ध हुआ। तो 62 एक क्लू है, इसी को आप संकेत मानिएगा, सहचर मानिएगा, और जोड़ करके इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न 133 है कि मिट्टी की बारात का सही समय है। ये 1972, बी 1972, बी 1872, सी 1973 या फिर विकल्प डी 1984। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मिट्टी की बारात आएगी तो बहुत बेहतर होगा, बेहतर पार 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, और जब लौटेंगे दिन तो भी बेहतर होता है। तो बेहतर को इसी क्रम में जोड़ना है कि मिट्टी की बारात आएगी तो बेहतर होगा, और मिट्टी की बारात जब आती है या किसी की बारात होती है तो मंगल होता है। तो मंगल फार शिवमंगल सुमन सिंह द्वारा लिखी गई, ये ध्यान में रखिएगा, रचना है मिट्टी की बारात, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है ना। सेतु बंद होगा तो भी बेहतर होता है, जब किसी पे सेतु बंद हो जाए, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, लौट आएंगे दिन, लौटे हुए दिन तो बिल्कुल बेहतर होंगे, मिट्टी की बारात बेहतर होगी, बेहतर फार 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 134 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है। ये अजय खंडहर 1944 यह संगत है, बी माधवी 1947 यह संगत है, सी पंचाली 1955 का है, और विकल्प डी अर्घान 1974 का है। तो कौन सा इसमें असंगत है, आपको सही जवाब देना है प्रश्न संख्या 134 का। तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके आपको जवाब देना होगा, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। 1974 नहीं, अर्घान जो होता है ना वो 84 का होता है, अर्घान 84 का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 84 मतलब 1984 त्रिलोचन जी की रचना है। खंडहर में टुकड़ा है, 4 टुकड़ा 44 का, मेधावी 47, पंचाली 55। ठीक है, चलिए प्रश्न 135 है कि दिनकर की कृति उर्वशी का समय है। ये 1954,
बी 1961, सी 1972 या फिर विकल्प डी 1951। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 135 का। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि दिनकर की उर्वशी 61 वर्ष की है। दिनकर की उर्वशी 61 की है, तो 61 फॉर 1961 को ध्यान में रख लीजिएगा। और 1972 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये ध्यान में आपको रखना है ना, क्योंकि 72 थी, इस कारण से इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1972 में 61 की रचना है। रचना कब है? 1961, है ना। दिनकर की उर्वशी 61 की, 72 थी, इसलिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए प्रश्न 136 है कि धर्मवीर भारती के नाटकों को सही क्रम में मिलान करिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में बात करते हैं तो ठंडा लोहा सामने 1959, अंधा युग 1952, कनप्रिया 1955 और 7 गीत वर्ष 1959। तो इसी को आप सही क्रम में मिलाएंगे तो नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठंडा लोहा, है ना। तो 1952 में व्यक्ति ठंडा हो जाता है ना। अंधा युग बचपन से ही अंधा युग चल रहा है। और कनप्रिया 59 की है, तो 7 गीत 59 का है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न 137 है कि नाश और निर्माण का रचना काल क्या है? ए 1941, बी 1946, सी 1846 या फिर विकल्प डी 1960। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1946 इज राइट आंसर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, नाश और निर्माण जब चौका छक्का लगता है तब होता है। कुरुक्षेत्र में चौका छक्का होता है और कर्ण चौका छक्का, ये ध्यान में रखिएगा। बंगाल का अकाल भी चौका छक्का में ही हुआ है। तो नाश निर्माण होगा, जब चौका छक्का लगाओगे तो नाश होगा और या तो निर्माण होगा। चौका छक्का लगाने से नाश और निर्माण दोनों होता है। या तो खूब रन बनेंगे तो निर्माण होगा, और ये विकेट गिरेगा तो नाश होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 138 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ए है सीढ़ियों पर धूप 1960 में, बी है आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, सी हंसो जल्दी हंसो 1975 में, और डी लोग भूल गए 1984 में। तो कह रहे कौन सी रचना, उसका रचना काल असंगत है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया गया। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की रचना है, तो 1984 नहीं बल्कि 82 में लोग भूल गए रघुवीर को, तो यही असंगत था, यहाँ पे 82 होना था। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। सीढ़ियों पर धूप व्यक्ति लेता है जब 60 वर्ष का हो जाता है। आत्महत्या के विरुद्ध बिल्कुल 6-7 है ना, 60 व्यक्ति। और जल्दी हंसो 75। ठीक है, चलिए प्रश्न 139 है कि निम्न में से कौन सी रचना काल सही है? ए चक्रव्यूह 1956, बी परिवेश 1961, सी कोई दूसरा नहीं 1993 में, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न 139 का विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, है ना। देखिए चक्रव्यूह 56, परिवेश 61 और कोई दूसरा नहीं 93 में, है ना। ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 140 है कि साये में धूप कृति का सही समय क्या है? तो अभी आपने देखा था कि बिल्कुल, है ना, साये में धूप, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर लेता है, और साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। सही समय पूछ रहा है, ये कह रहे 1960, बी 1975, सी 1963 या फिर विकल्प डी 1957। तो प्रश्न संख्या 140 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1975 इज राइट आंसर, है ना। साये में धूप 1975 में, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 141 है कि सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है संसद से सड़क तक 1984, कल सुनना 1972, सुधा पांडे का प्रयत्न 1976, हड्डियों में छिपा द्वार 1973। तो इसको अगर देखा जाए और इसको सही क्रम में अगर आपको मिलाना हो तो थोड़ा सा कूट आप देख लीजिए, और इस कूट के हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आपको सही मिल जाएगा। आप संसद से सड़क तक जाएंगे 84 को जाना पड़ेगा। कल सुनना मुझे, कल मैं सुनाऊंगा बेहतर तरीके से, तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में आप रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे सही क्रम मिलाने की बात, तो संसद से सड़क तक, है ना, बिल्कुल बेहतर तरीके से
बेहतर तरीके से जाते हैं। कोई व्यक्ति संसद से सड़क तक जाता है ना, बड़े बेहतर तरीके से जाता है। कल सुनना मुझे, बिल्कुल कल सुनना मुझे, यहाँ पर देखिए है ना 76 बार, यहाँ पर तीसरा में। सुजामा पांडे का जो प्रजातंत्र है 84 है, ये ध्यान में आप रखिए। संसद से सड़क तक की बात करेंगे तो बेहतर है। कल मुझे सुनना 76 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84 है। हड्डियों में छिपा ज्वार 73 है। जब किसी व्यक्ति की हड्डी में ज्वार छिप जाता है तो 73 पकड़ जाता है। कहते हैं हड्डी में बुखार है, हड्डी में ज्वार है, तो इसका मतलब 73 है। तो बिल्कुल ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न 142 है कि लकड़बग्घा हंस रहा है कि रचना काल क्या है? ये 1980, बी 1973, सी 1996 या फिर विकल्प डी 1982। तो प्रश्न संख्या 142 का जवाब भी आ गया कि सर लकड़बग्घा जब हंसेगा ना तो बिल्कुल 80 में, एक 80 बात है, 80 ध्यान में रख लीजिएगा। लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है 1980 में। ठीक है, चलिए। प्रश्न 143 है कि संशयात्मा का सही समय है? ए 2002, बी 2001, सी 2004 या फिर विकल्प डी 2006, है ना। ज्ञानेंद्र पद्दी द्वारा लिखी गई रचना है संशयात्मकता। तो इसका रचना काल जो है 2004 है और 2006 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संशय है कि 2-4 संशय तो सबके अंदर रहता है, तो संशयात्मा 2-4 मतलब 2004 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न 144 है कि निम्न में उपन्यासकार को सही क्रम में मिलाना है। तो उपन्यास और उपन्यास के काल को, है ना, तो एक तरफ देख रहे हैं कि सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में रचना काल है, तो इसको आपको मिलाना है। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी उपन्यास है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य है और किसी भी रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये में देख रहे हैं सेवा सदन 1926, वरदान देख रहे हैं 1925, रंगभूमि 1921 और कायाकल्प के सामने 1918 है। तो मैंने आपको बताया था कि सेवा सदन में 18 जन रहते हैं, 18 जन 1918, ए का 4 आपने यहाँ पे देख लिया, 2 जगह मिल रहे हैं। वरदान 2-1, वरदान 2-1, तो भैया आपको मिल गया, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सेवा सदन का 18 जन, 4, वरदान 2-1, है ना। तो 1921 में इधर में रखिएगा 3, है ना, ये देखिए 3। और रंगभूमि में तू पहुँच, चुपचाप तू पहुँच 1925 सी। और कायाकल्प हो जाती है 26 वर्ष में, 26 वर्ष में व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, इधर में रख लीजिएगा, है ना। 26 वर्ष के अंदर जो व्यक्ति के अंदर ढेर सारी सोच हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है, तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, है ना। सेवा सदन में 18 जन रहते हैं, 18 में। वरदान 2-1, बिल्कुल 2-1। रंगभूमि में तू पहुँच 25, कायाकल्प 26 में हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न 145 है कर्मभूमि एवं गोदान का सही समय कौन सा है? ये 1927 और 1931, बी 1931 1927, सी 1933 1936 और विकल्प डी 1936 1933। तो कर्मभूमि में जब व्यक्ति पहुँचता है ना, तो बिल्कुल तन मन धन तीनों से 33, और गो का दान करो 36 यत्न करके, 36 कोशिश करके, 36 प्रयत्न करके। मैंने आपको ऐसे ही बताया है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, अब बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 146 है गबन एवं मंगलसूत्र का सही समय? ए 1931 और 1933, बी 1931 1948, सी 1931 और 1936 या फिर विकल्प डी 1948 और 1931। तो गबन और मंगलसूत्र का समय आपको निकालना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाभ किया जाए 1931। गबन में देखिए 3 शब्द मिलकर के 3 वर्ण मिलकर के एक शब्द बना रहे हैं। गबन 3 वर्ण एक शब्द, मंगलसूत्र 48 का, इधर में रख लीजिएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न 147 है असंगत विकल्प कौन सा है? परख 1929, सुरीता 1934, त्यागपत्र 1937 या फिर विकल्प डी कल्याणी 1929। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए। कल्याणी 1929 की नहीं बल्कि 1939 है। कल्याण करो तीनों का, 3-9 है ना, 1939। प्रश्न 48 है कि सन्यासी का सही समय है?
ये 1929, बी 1940 से 1948 या फिर विकल्प डी 1952। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सन्यासी 40 का। सन्यासी 40 का है, इन्हीं की सन्यासी का रचना काल 1940 से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में उपन्यास, सूची 2 में उसका समय है, इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो देखिए अब कुट भी आपके सामने दिख रहा है। ए में शेखर एक जीवनी की बात करते हैं 1951, सामने नदी के दीप 1940 से 44, अजनबी अपने अपने अजनबी 1969 और मैं वे और आप 1961। तो इसी को सही क्रम में आपको मिलाना है। बात करें शेखर की जीवनी तो भैया 40-44 तक 1940-44 है। नदी के एक द्वीप पे 1951 लोग पहुंच गए थे। 51 लोग नदी के एक द्वीप पे 1951 लोग पहुंचे थे, इधर में रखिएगा। अपने अपने अजनबी हो जाते हैं। 61 वर्ष की व्यक्ति में उम्र में जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है ना, तो अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं। मैं और आप तो उल्टा सीधा ना बोलो, मैं और आप उल्टा सीधा ना बोलो 69 ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हीं की डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 150 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना समय को सही क्रम में मिलाना है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना, सूची 2 में उसका समय है। सुर साहित्य 1930 आपके सामने दिख रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये 1, 2, 3, 4 इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल इसी क्रम में है ना। सुर साहित्य 1930, भूमिका 40, कबीर 41 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है। बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके लिए भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।